अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ केयर गाइडलाइन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शीबा अकरम। आज का टॉपिक है हमल के दौरान जो पेशेंट के पेट में दर्द होता है वो किस लिए होता है। इसमें जो बताने की बात है वो ये है कि चंद वजूहात ऐसी हैं जिनमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और कहीं भी हॉस्पिटल की तरफ या डॉक्टर की तरफ रश करने की जाने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं जो वाकई परेशानी का बायस बनती है। उनमें फौरन डॉक्टर से मशवरा जरूरी है। इसमें पहले नंबर पे हम उन वजूहात की बात करेंगे जिनमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के पेट में दर्द हो रहा है प्रेगनेंसी के दरमियान वाले टाइम में या आगे जाके या थोड़ा किसी भी टाइम में, तो आप ये देखिए कि उसमें बच्चेदानी दिन ब दिन बड़ी हो रही है। उसका इतना सा साइज बड़े होते 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 कितना बड़ा हो रहा है। तो जब बच्चेदानी बड़ी होती है तो उसके साथ जो उसके लिगामेंट्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं, उसके साथ जो नर्व फाइबर्स हैं वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। इसकी वजह से इसको हम राउंड लिगामेंट पेन यानी खिंचाव का दर्द जो है वो बोलते हैं और इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज है। इसी तरह अगर माँ के पेट में बच्चा बहुत जोर से हरकत करे और उस हरकत में वो किक्स भी लगाता है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो दर्द हो जाता है वो भी परेशानी की बात नहीं है, वो भी एक नॉर्मल चीज है, उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ कभी कभी यूट्रस जो है बच्चेदानी जो है वो ऐसे सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दर्द होता है, पीरियड्स की तरह का दर्द होता है। इसमें कमर में भी खिंचाव महसूस होता है, आगे पेट में भी होता है और इन्हें हम कहते हैं झूठी दर्दें। ये दर्दें थोड़ी देर रहती हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाती हैं और फिर दोबारा ये इतनी जल्दी वापस नहीं आती। तो ये इसको हम फॉल्स लेबर पेन कहते हैं या फिर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये वाली जो दर्दें हैं इसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक नॉर्मल लेबर पेन होती है जो 9 महीने पूरे करके होती है, उसने आना ही आना है। उसके अंदर चाहे फिर वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो आपका डॉक्टर आपको बता के डिसाइड करेगा या करेगी। आप कुछ ऐसी कंडीशंस की बात करते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनका मामूली मसला होता है वो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेने से सेटल हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है और इस हार्मोन की जो इफेक्ट है वो पट्ठों के ऊपर, स्मूथ मसल्स के ऊपर होता है, जिसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं, आपकी आंतें जो हैं वो उनके अंदर एक लहर होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक वेव कहते हैं। वो उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है, हरकत कम हो जाती है आंतों की, जिसकी ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है इसकी वजह से। और फिर वहां पे खाना जो है वो पानी वगैरह सब कुछ ज्यादा देर तक ठहरा रहता है। उसके ठहराव की वजह से क्या होता है कि हवा, पानी, गैस, ये सब कुछ जो है ना निजामे हजम मुतासिर होता है और ज्यादा पेशेंट ऐसे उसको अपना पेट फूला फूला भरा भरा सा गैस वगैरह की फीलिंग उसको होती है और वो कहती है जी यहाँ पे मैदे वाली जगह पे दर्द हो रही है, पेट फूला फूला महसूस हो रहा है, ऐसे वो अनकंफर्टेबल फील करती है। ये इसको हम ब्लॉटिंग ये सब कुछ जो है ये उस हार्मोनल इफेक्ट और स्लो पेरिस्टाल्टिक वेव की वजह से हो रहा है, लिहाजा इसमें भी इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। यही वजह है कि प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर औकात कब्ज की शिकायत रहती है। ये कब्ज भी फिर उनके लिए समटाइम्स पेट की दर्द का सबब बनती है, निजामे हजम की खराबी और गैस का ज्यादा बनना, और ये उनको ये खुराक की नाली में जलन महसूस होती है जिसे हम हार्ट बर्न या तेजाबियत कहते हैं, वो उनको ज्यादा महसूस होती है, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत मेडिसिन के साथ सेटल हो जाती है, इतनी परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो निहायत खतरनाक है, उनमें तो एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहिए, फौरन ही पेशेंट को डॉक्टर से राब्ता कर लेना चाहिए। उसमें नंबर 1 की जो बात है वो है अगर शुरू के महीनों में, जैसे तीसरा महीना है, दूसरे का एंड है, इसके टाइम में अगर पेशेंट को अपने पेट के निचले हिस्से में शदीद दर्द महसूस हो और वो लगातार दर्द हो और उसके साथ थोड़ा सा उसको ब्लड का दाग भी लग जाए, तो ये कंडीशन में फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हो सकता है वो जो हमल है वो गिरने वाला हो, एबॉर्शन की नौबत आ जाए, और ये भी हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो बच्चेदानी के बजाय ट्यूब के अंदर पड़ा हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज कई बार देखी है कि पेशेंट को शुरू के जो पहले 3 माह में एकदम से पेट में शदीद दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड किया, पता चला जी बच्चा बच्चेदानी में तो है ही नहीं है, वो तो ट्यूब के अंदर है, और फिर हमने उसको ऑपरेशन किया और उसको वहां से रिमूव कर दिया।
लेकिन कुछ ऐसे भी केस आए थे जो ट्यूब के फट जाने के बाद आए थे। बच्चा ट्यूब में था, दर्द हुआ, उन्होंने इसको इग्नोर किया, ट्यूब फट गई, पूरे पेट के अंदर ब्लीडिंग फैल गई और फिर इमरजेंसी में वो ऑपरेशन करनी पड़ी। लिहाजा इस कंडीशन का हमेशा ख्याल कीजिए। दूसरी कंडीशन है कि 7वां 8वां महीना है या कोई भी सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम है और अचानक पेशेंट को शदीद पेट में दर्द हुई और ये दर्द ऐसी हुई कि वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही, मुसलसल लगातार दर्द, और उसकी कोई हिस्ट्री ऐसी भी होती है कि वो गिरी है, चोट लगी है या इस तरह का मामला, उसमें प्लेसेंटा जो होता है, जिसे जो बच्चे और माँ के दरमियान एक राब्ता होता है, वो गोश्त के टुकड़े की तरह नजर आता है, उसी में से ब्लड गुजर के बच्चे को मिलता है, वो प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ जाता है और जहां से वो उखड़ता है उस जगह के नीचे से ब्लीडिंग, खून पड़ना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं एब्रप्शन। एब्रप्शन भी ऐसी कंडीशन है जिसमें फौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि इसमें पेशेंट की जान का खतरा होता है। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और बहुत तेज ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि पेशेंट का जो वो है ना लीवर, उसका जिगर सूज जाता है और जिगर सूजने से वो पेशेंट की कंडीशन खराब होनी शुरू हो जाती है, उसके पेशाब के अंदर प्रोटीन लीक होनी शुरू हो जाती है और ये कंडीशन में पेशेंट, हम कहते हैं पेशेंट प्री एक्लेम्पसिया में है। इसमें भी पेशेंट को बहुत खतरा है, फौरन डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है क्योंकि अगर एक्लेम्पसिया से, अगर वो प्री एक्लेम्पसिया से एक्लेम्पसिया में शिफ्ट हो गई तो उसको झटके लगने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में माँ और बच्चे की जिंदगी बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ जाती है और काफी ज्यादा इसका हाई डेथ रेट इसमें काफी ज्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन तक मरीज को जाना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही रोकना चाहिए। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जैसे कि रीनल स्टोन्स हैं, यानी गुर्दे का पत्थर, गुर्दे की पत्थरी हो गई और पेशाब के नाली की इन्फेक्शन हो गई, और इसी तरह कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि जो हामला नॉन हाम, चाहे हमल हो चाहे ना हो, दोनों सूरतों में वो तकलीफ का बायस बन सकती है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी कि अगर पेट का दर्द है तो उनमें से ये वजूहात हो सकती हैं और किस केस में आपको डॉक्टर को फौरन मिलना चाहिए और किस केस में आप डिले कर सकते हैं। जान कर जिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।